BTTH के न्यू ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन जो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करा था शेयन को, जिसके बाद माउंटेन में एक हलचल दिखाई देती है। यहाँ पर फ्लावर सेट और प्रोफाउंड स्काई सेट के बीच में फाइट हो गई थी, जहाँ प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग फ्लावर सेट के लोगों को हरा दिए थे। अब ये बात जानते ही तुरंत ही शेयन यूनियन को बचाने के लिए जाता है। ये देखकर जो प्रोफाउंड स्काई सेट का वॉइस लीडर था शेयन के ऊपर जब अटैक करने के लिए आता है, तब शेयन उसको एक मच्छर की तरह अपने हाथों में मसल देता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। यूनियन जो शेयन को देख रही थी, शेयन अपने किंग कॉन्ग बॉडी स्किल को न्यूट्रलाइज करता है और फिर अपने रियल फॉर्म में यूनियन के पास आ जाता है। अब क्योंकि सभी को पता है कि शेयन का ये किंग कॉन्ग बॉडी स्किल कितनी ज्यादा ताकत कंज्यूम करता है, इसी वजह से क्विनलिन शेयन के पास आती है, पर शेयन उसको रोक देता है एज अभी वो यूनियन के पास जा रहा था। अब शेयन के नॉर्मल फॉर्म में आते ही शेयन के मुंह से इस स्किल की वजह से खून निकल गया था, इसी वजह से यूनियन शेयन से पूछती है, शेयन तुम इंजर्ड तो नहीं हुए? शेयन तो बताता है, मेरी बॉडी अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, ये जो मेरे मुंह से अभी खून निकला ये मेरे इसी स्किल को यूज करने का साइड इफेक्ट था। यूनियन तब तुरंत ही शेयन से कहती है, शेयन आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तब फिर शेयन बताता है, जब मैं एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में घूम रहा था तब फ्लावर सेट के कुछ डिसाइपल्स से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ये प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग तुम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग तुम्हें सेंस करते हुए यहाँ तक आ गए। तभी शेयन देखता है कि यहाँ पर जो फ्लावर सेट के एल्डर्स वगैरह हैं, डिसाइपल्स हैं, ये लोग इंजरीज की वजह से खांसने वासने लगते हैं, इनकी हालत खराब होने लगती है। तो तुरंत ही शेयन एक विसल निकालता है और फिर यूनियन को देता है, कहता है, यूनियन इसमें रिकवरी पिल्स हैं, इन रिकवरी पिल्स को सभी में बांट दो, सबसे पहले सभी को रिकवर करने दो, उसके बाद हम लोग अच्छे से बात करेंगे। लेकिन शेयन के काइंडनेस को देखकर यूनियन और फ्लावर सेट के सभी लोग झुक जाते हैं। यूनियन कहती है, शेयन तुमने हमारे फ्लावर सेट के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और इसीलिए हम तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शेयन कहता है, यूनियन ये करना तो मेरा फर्ज बनता था, हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन और तुम्हारा फ्लावर सेट एक अच्छा दोस्त है, तो अगर मेरे सामने तुम प्रॉब्लम में फंसो तो तुम्हारी हेल्प करनी मेरी एक तरह से ड्यूटी भी बन जाती है। जिसके बाद जो यूनियन थी वो नलन यानरान को पास बुलाती है, कहती है, नलन यानरान इन पिल्स को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नलन यानरान जो कि शौक थी यहाँ पर आती है, शेयन को देखती है, अमेज्ड हो रही होती है कि शेयन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों को हेल्प की जरूरत थी, तो शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विनलिन को भी पूछता है कि क्या तुम लोग इनकी हेल्प कर दोगे? तो वो दोनों तुरंत शेयन की बात सुनकर इनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। पर हाँ, हम लोग मेडुसा को देखते हैं जो कि उधर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। शेयन उससे नहीं पूछता है एज वो हमारी क्वीन मेडुसा के कैरेक्टर को अच्छे से जानता है। जिसके बाद फिर शेयन यूनियन से पूछता है, तो यूनियन तुम इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में कब से हो? क्या तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ मालूम चला? तो फिर यूनियन बताती है, हमें यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर आए हुए 5 दिन बीते हैं, हमें भी एग्जैक्ट रूट के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से हम लोग भी काफी ज्यादा स्लो हो गए। सबसे पहले तो हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि आखिर हमें किस ओर जाना है। अब ऐसे ही इंफॉर्मेशन खोजते हुए, रास्ता तलाशते हुए हम लोग एक खतरनाक बीस्ट के टेरिटरी में घुस गए। किस तरह हम लोग वहां से बचकर निकले, पर शायद ये प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग हमारे लिए ही जाल बिछा के बैठे हुए थे, हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, तो वहां पर जो फाइट हुई उस फाइट में हमारी एक एल्डर की भी जान चली गई। लेकिन तभी शेयन कहता है, एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, जहाँ पर से मुसीबत कहीं पे से भी आ सकती है। जब स्ट्रेंथ बराबर रहे तो फाइट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर हम लोग एक साथ मिल गए तो कोई भी सामने अगर आएगा तो हम उन लोगों को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो यूनियन में कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम लोग एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आगे की जर्नी एक साथ तय करें। यूनियन ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, एज उसे पता है कि शेयन उससे ये चीज क्यों पूछ रहा है। लेकिन तभी एक एल्डर ये चीज देखकर तुरंत ही यूनियन के पास आ जाती है, कहती है, सेक्ट लीडर यूनियन, हमारे सारे डिसाइपल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, अभी तो बस इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की शुरुआत ही है, आगे जाकर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अगर आगे जाकर अगर हमसे कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट टकरा जाएगा तो मुझे नहीं लगता हम लोग उस बीस्ट से सरवाइव कर पाएंगे। जिसके बाद यूनियन अपने सारे दोस्तों को देखती है, सभी लोग यूनियन को भी सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ वो शेयन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब सभी लोगों की राय लेने के बाद फिर यूनियन शेयन से कहती है, ठीक है शेयन, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो जिसके बाद फिर शेयन एल्डर को देखता है और फिर कहता है,
क्या आप लोगों को पता है कि दूसरे जो पावर्स या फैक्शंस इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में घूम रहे हैं वो किस ओर जा रहे हैं? एल्डर जिसके बाद थोड़ा सोचती है, जिसके बाद बताती है वो सभी लोग इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंशिएंट टेरेस की ओर बढ़ रहे हैं। वही एक जगह है जहाँ पर एंशिएंट बीस्ट अप्रोच नहीं करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सेफ इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में वही जगह मानी जाती है। शोयन इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए कहता है ठीक है हमारा अगला डेस्टिनेशन वही होगा, पर क्योंकि सभी लोग उस ओर ऑलरेडी निकल चुके हैं हम लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर हलचल स्टार्ट होती है। हम देखते हैं पेड़ की पत्तियां गिरने लगती है, ये पूरी जमीन जैसे हिलने लगती है, भूकंप आने लगता है। सभी लोग शॉक्ड कि आखिर हो क्या रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तभी काइलिन एकदम घबराते हुए कहती है सबको अलर्ट हो जाओ, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ रहा है। अगले ही पल वो अपनी एनर्जी यूज करती है, जिसके बाद आसमान से एक बैरियर बनाती है जो कि यहाँ पर खड़े सभी लोगों को कवर कर देता है। ये बैरियर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की ऑरा को ये सप्रेस कर देता है। तब उसके बाद हम लोगों को उस खतरनाक बीस्ट को दिखाया जाता है। ये बीस्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हाँ, ये बीस्ट वही एंशिएंट डीमन पाइथन था। अब काइलिन का ये सप्रेशन मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो डीमन इन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, न सेंस कर पाता है। यहाँ से एकदम डरावने तरीके से गुजरता है। लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं। शोयन पर पहचान जाता है, कहता है कि तो एंशिएंट डीमन पाइथन है। यूनियन बताती है ये डीमन पाइथन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देखकर लगता है जैसे ये ताउजुन के पीक के 5 चेंजेस तक पहुंच गया है। जिस रास्ता को लेकर हम लोग उस एंशिएंट टेरेस की ओर जा रहे थे अब वो उस रास्ता पर है। अगर हम उस रास्ते से जाते तो हमारे लिए शॉर्टकट पड़ता, पर अब हम लोगों को दूसरे रास्ते से जाना होगा जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा। लगता है आगे का रीजन इस एंशिएंट डीमन बीस्ट की टेरिटरी है। पर यह बात सुनकर तो जैसे शेन को बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, कहने लगता है टेरिटरी, अगर ये एक एंशिएंट डीमन पाइथन है तो इसके पास इसकी टेरिटरी में जरूर ही वो डिमोनिक स्पिरिट पॉन्ड होगा। अगर मैं उस पॉन्ड तक पहुंच जाऊं तो मैं अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा, तब मैं इस किंग कॉन्ग बॉडी को और ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाऊंगा। किसी तरह करके मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना ही होगा। पर हम लोग यूनियन को देख रहे थे जो कि शेन को देख रही थी, जो कि बड़ा खुश हो रहा था। अब क्योंकि यूनियन भी शेन को बड़े अच्छे से जानती है तो शेन के चेहरे पर वो स्माइल देखकर यूनियन समझ जाती है कि शेन क्या सोच रहा है। शेन रुक जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती शेन कह पड़ता है यहाँ पर सभी लोग रेस्ट ही तो कर रहे हैं। जब तक सब रेस्ट कर रहे हैं तो तब तक क्यों ना मैं अकेला जाकर उस टेरिटरी में घूमाऊं। शेन की बात सुनकर तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तब मेडुसा कहती है शेन तुम उस जगह पर अकेले नहीं जा सकते हो, वो जगह एंशिएंट डीमन पाइथन की टेरिटरी है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, यहाँ तक कि पाइथन भी वहाँ पर आ सकता है। क्विलिन तो भी कहती है मास्टर शेन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मेरे पास ट्रिपल जेड फ्लावर स्नेक प्यूपिल है, अगर कोई डेंजर आता है तो मैं उसे डील कर पाऊंगी, मैं उस पाइथन को कंट्रोल कर पाऊंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर भी आना चाहती है तो फिर यूनियन भी कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। अब सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे तो फिर शेन भी कहता है ठीक है फिर जब तक ये एंशिएंट डीमन पाइथन अपने घोंसले पर वापस आता है तब तक हम लोग काम करके वापस चले आएंगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शेन अपने ग्रुप के साथ फिर उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां वो डेंजरस मैजिकल एबिलिटीज हैं। यूनियन तब हम सभी लोगों को बताती है कि हमारे आंखों के सामने है, उसे डीमन ब्लड पूल कहा जाता है। शेन भी बताता है कि हाँ ये वही जगह है जहाँ ये एंशिएंट डीमन पाइथन अपने बच्चों को जन्म देती है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तब वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तब वो बच्चे इसे ब्लड पूल से एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये जो एंशिएंट ब्लड पूल है इसके अंदर वो एंशिएंट डीमन पाइथन अपने 100 साल से भी ज्यादा समय को लगाकर बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स मिलाकर वो ऐसा ब्लड पूल तैयार करता है जो कि एक मैजिकल बीस्ट के बॉडी को अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ दे देता है। शेन पूल को देखकर बड़ा खुश होने लगता है, कहता है ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इस जगह पर जो एनर्जीज है उससे मैं कल्टिवेट करके मेरे बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा कि फिर जब मैं वो किंग कॉन्ग बॉडी स्किल यूज करूंगा तब मैं उसे उसके पीक स्टेट तक पहुंचा पाऊंगा। लेकिन तब यूनियन शेयन से कहती है पर शेयन ये पूल की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक एवरेज पर्सन की बॉडी इसको बियर नहीं कर पाती है, ह्यूमंस इसको सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और अगर ह्यूमन इसके ऊपर एंटर करने की हिम्मत करे तो उसकी बॉडी उसी जगह पर ब्लास्ट कर जाएगी, जिसके बाद ये इस पूल में एज अ न्यूट्रिशन मिल जाएगी। लेकिन तब बहुत देर के बाद मेडुसा मुंह खोलती है, कहती है तुम चिंता मत करो, अगर मैं इसे सह सकती हूँ तो शेयन भी सह सकता है। शेयन की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इतने सालों की मेहनत और नेचुरल ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद शेयन की बॉडी में इतनी कैपेसिटी हो गई है कि वो एक मैजिकल बीस्ट की तरह इस ब्लड पूल की वायलेंट एनर्जी को भी सर्वाइव कर सकता है।
सोयन फिर कहता है ठीक है, सभी लोग जितना ज्यादा हो सके अपनी एनर्जी को सप्रेस कर लो, मैं इस ब्लड पूल की एनर्जी सूखने जा रहा हूँ, चारों ओर से मुझे प्रोटेक्ट करना। ये कहकर सभी लोग पूल के पास पहुंच जाते हैं और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। आई होप आपको सारे सीन्स के साथ ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए बहुत सारा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।